हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप वर्मा रेडियोलॉजी ड्रीम्स में आपका स्वागत करता हूं। रेडियोलॉजी फिज़िक्स हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें से मैं आपको एक्सरेज के बारे में बता चुका हूं। एक्सरे के जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बता चुका हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरे प्रोडक्शन। ठीक है, आज हम एक्सरे प्रोडक्शन करेंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो कि मैक्सिमम 20 मार्क्स का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, और अलग से 2 शॉर्ट नोट भी इसमें से पूछे जाते हैं, जो कि 10 नंबर में भी आ सकते हैं और 5-5 के भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर किसी प्रकार का डाउट रहेगा आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे और मैं आपको सफिशिएंटली जवाब दूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। आपको पता है, अभी मैंने बताया, देखो हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे का मतलब समझ गए आप। एक्सरे जो हैं किरणें हम पढ़ने वाले हैं, उनका उत्पादन। ठीक है, उनका हम उत्पादन देखने वाले हैं, यानी कि उनका उत्पादन किस प्रकार होता है एक्सरे का। ओके गाइज, अब प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे वो होता क्या है, मेनली आपको मैं बता दूं। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे में क्या होता है कि एक टारगेट सरफेस होती है, एक्सरे ट्यूब होती है। एक्सरे ट्यूब के अंदर एक टारगेट सरफेस होती है। क्या होती है? एक्सरे ट्यूब होती है। ट्यूब के अंदर क्या होती है? एक टारगेट सरफेस होती है। क्या होती है? टारगेट सरफेस होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? टारगेट बोलते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, इस टारगेट सरफेस पे एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि टारगेट जो सरफेस होती है उस पे आके क्या करते हैं? क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं भाई? इंटरेक्ट, यानी टकराते हैं। ओके, जो टारगेट सरफेस होती है उसको हम एनोड बोलते हैं, और जहाँ से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं, जो कि एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट है। क्या है? एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट है। अब जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो टारगेट एनोड पे जाके टकराते हैं। ठीक है, एनोड पे जाके टकराने से वहाँ पे क्या होता है? क्या होता है वहाँ पर? क्या होता है वहाँ पर? एनर्जी एनर्जी कन्वर्जेशन, यानी ऊर्जा संरक्षित। यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा ना आपने, ऊर्जा संरक्षण, वो होता है। तो कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन टारगेट सरफेस पे जाके इंटरेक्ट करेगा तो उस पर क्या होगा? वहाँ पे एनर्जी कन्वर्जेशन होगा। क्या होगा? एनर्जी कन्वर्जेशन, यानी ऊर्जा का संरक्षण होगा, ऊर्जा संरक्षित हो जाएगी। ठीक है, और उससे क्या होगा? फिर हमें लगभग 1% एक्सरेज प्लस में लगभग 99% हीट क्या होगी? उत्पादित होगी। क्या होगा? हीट का प्रोडक्शन होगा, एक्सरे और हीट का। तो अब एक बात बताओ, जो एक्सरे ट्यूब होती है, मैंने अभी आपको एक्सरे ट्यूब पढ़ाई नहीं है, इसलिए मैं आपको एक्सरे ट्यूब के बारे में भी तो कुछ नहीं बताया। मेनली 2 कंपोनेंट बताएंगे। एक्सरे ट्यूब के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो एनोड होता है, एक कैथोड होता है। और जो एनोड सरफेस होती है वो टंगस्टन की बनी हुई होती है। ठीक है, और जो फास्ट कैथोड होते हैं वो भी टंगस्टन का ही होता है। ठीक है, निकल का उस पर फॉक्सिंग कप वगैरह वो होते हैं, वो हम देखेंगे बाद में क्या होता है क्या नहीं। एक्सरे ट्यूब अलग ही है, वो अलग से पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं भी एक्सरे प्रोडक्शन वो किस प्रकार होता है, तो नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि टारगेट सरफेस पे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आते हैं, कैथोड से वो जाकर इंटरेक्ट करेंगे, उससे क्या होगा? एनर्जी कन्वर्जेशन, ऊर्जा संरक्षित होगी, और उसके बाद क्या होगा? 1% एक्सरे प्लस 99% हीट बनेगी। तो भाई ये जो प्रोसेस हुई यहाँ पर, ये क्या प्रोसेस हुई इस बीच, यहाँ पे बीच में क्या प्रोसेस हुई इंटरेक्शन होने के बाद में, वो हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? हम स्टडी करेंगे यहाँ पे क्या प्रोसेस हुई। ठीक है गाइज, समझ में आया?
समझ में आया ना आपको? एक बार फिर से देख लो कि कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, वो जाके टारगेट पे इंटरेक्ट करेगा। अब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास क्या होगी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो टारगेट पे जाके टकराएगा, ठीक है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसको दे देगा, वो टारगेट को दे देगा, यानी उस पर क्या होगी, एनर्जी कन्वर्ट, यानी ऊर्जा संरक्षित हो जाएगी वहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन की। और वो एनर्जी क्या होगी फिर, लगभग 1% अक्सरे प्लस 99% हीट में उत्पादित हो जाएगी। ओके गाइज, ठीक है। आगे देखिए, हमारे साथ देखेंगे तो जो अक्सर प्रोडक्शन होता है, ठीक है, अक्सर प्रोडक्शन के लिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हम पढ़ रहे हैं वो इंटरेक्ट करता है टारगेट के साथ, है ना। तो टारगेट के साथ जो इंटरेक्शन करता है फास्ट इलेक्ट्रॉन, तो उसमें उस टाइम पे क्या हो सकती हैं, 4 टाइप की प्रोसेस हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं भाई साहब, 4 टाइप की प्रोसेस हो सकती हैं। कितने प्रकार की, 4 टाइप की। तो फास्ट इलेक्ट्रॉन टारगेट पे टकराएगा ना, तो उस टाइम 4 प्रकार की प्रोसेस होते हैं। 4 तरीके से इलेक्ट्रॉन है वो टारगेट के ऊपर टकरा सकता है, उसके अंदर 4 प्रकार से। अब वो देखेंगे कौन कौन सी होती है। पहली प्रोसेस क्या होती है, क्या होती है, एक्साइटेशन, ठीक है, 1 नंबर होगी। 2 नंबर क्या होती है, 2 नंबर क्या होती है, आयनाइजेशन इन आउटर सेल। इलेक्ट्रॉन की बात करें, आउटर सेल के साथ जब इंटरेक्शन करेगा तो। अगली क्या प्रोसेस होती है, आयनाइजेशन इन इनर सेल, ठीक है। आगे क्या प्रोसेस होती है, आगे प्रोसेस होती है, जो आयनाइजेशन इनर सेल होती है उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। क्या बोलते हैं, याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होती है, इंपॉर्टेंट होती है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए। फिर होता है इंटरेक्शन विथ न्यूक्लियर फील्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैम स्ट्राहलंग, नाम याद रखना, ब्रैम स्ट्राहलंग एक्सरे, या फिर ब्रेकिंग रेडिएशन भी बोलते हैं इसको, BRAKING, ब्रेकिंग रेडिएशन भी बोलते हैं। ब्रेकिंग का मतलब जो क्या होती है, कंटिन्यूस होती है, ये याद रखना, कंपटीशन के लिए एक चीज़ होती है कंटिन्यूस। जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होती है वो क्या होती है, अनकंटिन्यूस होती है, अनकंटिन्यूस होती है। और डिस्क्रिएट भी बोल सकते हो आप इसको, मतलब टुकड़ों में होती है अलग अलग, वो बोलते हैं इसको, अनकंटिन्यूस होती है, याद रखना। सॉरी, पर वीडियो में दिखा नहीं है, आप ये देख लो, यहाँ से देखो, आपको दिखा नहीं होगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि शायद मैं फ़ोन को नीचे ले गया होगा ना, ध्यान रखना, आई एम सॉरी। ये हमारे 4 प्रोसेस हैं, आप देखते रहो कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो टारगेट के साथ टकराएगा, तो उसमें क्या होगी, 4 प्रकार की प्रोसेस होंगी, 4 टाइप की। पहला होगा एक्साइटेशन, फिर आयनाइजेशन इन आउटर सेल होगा, आयनाइजेशन इन इनर सेल होगा, फिर इंटरेक्शन विथ न्यूक्लियर फील्ड होगा जिसको हम ब्रह्म स्टारलंग अक्सर या फिर ब्रेकिंग रेडिएशन भी बोलते हैं, उसको कंटिन्यूस भी बोलते हैं, और जो करेक्टरिस्टिक एक्सरे उसको अनकंटिन्यूस रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है गाइज। ये हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन होगा ना यहाँ पे, तो फास्ट में इलेक्ट्रॉन इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, अगर मैं इसको एक डिनोट के हिसाब से आपको दिखाऊं तो इसको प्रोसेस क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन विथ टारगेट। ये इलेक्ट्रॉन है वो टारगेट के साथ इंटरेक्शन करेगा, तो उसमें क्या होगी, 4 प्रकार की प्रोसेस होंगी। ये
इस प्रकार की आपको हेडिंग डालनी है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, तो आपको कुछ तरीके से इस तरीके का डायग्राम दिखाना है, इसकी थ्योरी लिखने की। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन वो टारगेट के साथ इंटरेक्शन करेगी, इसी से कुछ हीट बनेगी, और जो इलेक्ट्रॉन वो टारगेट के साथ टकराएगा तो उसमें 4 प्रकार की प्रोसेस होंगी। वो कौन कौन सी होंगी वो आप देख सकते हो, ये 4 प्रकार की प्रोसेस होंगी। ठीक है गाइज, आगे हम देखेंगे एक्साइटेशन। जो पहली प्रोसेस है वो देखने वाले हैं, क्या होती है एक्साइटेशन। आइए, ठीक है, एक्साइटेशन देखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा जूम कम आउट कर देते हैं भाई, अगर दिक्कत है तो थोड़े जूम कम कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है गाइज, आगे देखिए, जो पहली प्रोसेस है वो देखते हैं। पहली जो प्रोसेस है वो क्या है, उसको बोलते हैं एक्साइटेशन। सॉरी, पहली प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्साइटेशन बोलते हैं, यानी उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था, ठीक है ना, एक्साइटेशन। इसमें क्या होता है भाई साहब, देखो आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है कि एक एटम होता है, हम पढ़ रहे हैं टारगेट सरफेस। आपको बताना चाहिए हमने क्या देखा था, वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, वो टारगेट पे जाके टकराएगा, है ना। तो टारगेट जो होता है वो किसका बना होता है, एनोड होता है टारगेट, वो बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का। तो टंगस्टन क्या होता है, उसमें एटम होते हैं बहुत सारे। तो एटम होते हैं, एटम की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है आपको तो पता ही है कि एटम होता है, उसमें क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, जिसको हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं। उसके साथ में चारों ओर क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, उसकी सेल यानी कक्षाएं होती हैं भाई, ठीक है। वो अलग अलग कक्षाएं होती हैं, वो हम देखेंगे कौन कौन सी होती हैं। आपको पता है तो बताइए। तो न्यूक्लियस के पास वाली सेल होती है, उसको किस नाम से जानते हैं, क्या नाम होता है उसका, पता हो तो बताना भाई। ओके, ये मैंने एटम बनाया है, अच्छा बना होगा, नहीं बना तो कोई बात नहीं, आप अच्छा बना लेना। ये के सेल होती है, ये एल होती है, ये एम होती है। जैसे जैसे बाहर जाएंगे वो आउटर सेल बनती जाएंगी। तो के सेल होती है उसको इनर सेल बोलते हैं, एल सेल होती है वो के की आउटर होती है, लेकिन उसको वैसे भी वो इनर सेल होती है, ठीक है ना। एम और वो एन है वो आउटर सेल में डिसाइड होती है। अगर इनर सेल की बात करें तो के और एल दोनों होती हैं, लेकिन मोस्टली हम के सेल को ही इनर सेल मानते हैं, क्योंकि इसी से अक्सर प्रोडक्शन होता है हाई एनर्जी की अगर अक्सर चाहिए होती तो, ठीक है। ये सेल्स होते हैं, इन सेल्स में क्या होते हैं फिर, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। या सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। बना दिए, बनाने के बाद देखो मैंने बताया था फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जाके टारगेट में टकराता है। ये टारगेट में टंगस्टन और टंगस्टन एक एटम लिया है कि क्या प्रोसेस होती है अगर कोई इलेक्ट्रॉन टारगेट या टंगस्टन के एटम के साथ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें टकराता है, तो कितनी अंदर की प्रोसेस हो गई ना, समझ गए आप। टारगेट है, टारगेट का मैंने टंगस्टन लिया, टंगस्टन का एक एटम है पूरा, एक टंगस्टन एक ही एटम है, टारगेट में बहुत सारे टंगस्टन होते हैं वैसे, लेकिन उसका एक एटम लिया मैंने, और एक एटम में क्या बना दिया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके साथ में इंटरेक्शन करूँगा किसकी, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको हम क्या क्या बोलेंगे भाई, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। उसका दूसरा नाम भी होता है सोर्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक नाम और होता है, क्या होता है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक नाम और होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। और भी होते हैं भाई, अगर किसी को पता हो तो बता देना, मुझे तो इतने नाम पता हैं, ठीक है ना। ये इतने सारे नाम है, एक ही इलेक्ट्रॉन का नाम है जो आ रहा है, जो टारगेट टकरा है उसको, क्योंकि वो सोर्स से आ रहा है इसलिए उसको सोर्स इलेक्ट्रॉन। इंसिडेंट यानी प्रारंभिक इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, नहीं पर प्रथम इलेक्ट्रॉन आ रहा है। फास्ट इलेक्ट्रॉन उसके पास गति है, काइनेटिक एनर्जी है इसलिए, ठीक है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है कोई भी ले लो एक इसमें से, वो जाके टकराएगा किसके साथ, किसके साथ टकराएगा एक्साइटेशन में, जो एटम की आउटर सेल्स होती हैं उसमें, ठीक है ना। लेकिन एक्साइटेशन होगा तो एक्साइटेशन मतलब आउटर सेल दिखानी होगी आपको। तो देखो अब मैं दिखाता हूँ आपको क्या होता है। मैं गया यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन जाके टकराया किसके साथ, जो एल सेल है ना,
यहाँ पे आउटर शेल मैंने एल दिखाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं वैसे एल ही होती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन मतलब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इससे साथ इंटरेक्ट करेगा ये, ठीक है। और इंटरेक्ट करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा अपनी जगह से, क्योंकि उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। जो फास्टिंग इलेक्ट्रॉन है इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी है, अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, इस इलेक्ट्रॉन से अगर ज़्यादा है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से, तो इस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा नहीं है इस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं है अगर, तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा, ठीक है ना। तो इस एक्साइटेशन क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो कम होती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डिस्प्लेस करेगा। नॉर्मली जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है वो खुद बाहर निकल जाएगा, यहाँ से क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन यानी जो टकराया था वही का वही इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन था ना, इसके पास कुछ ना कुछ तो अब काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इसके पास तो थी एनर्जी, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाएगा, अपनी जगह से हिल जाएगा। भाई कोई आया और हमारे पीछे से दे गया नॉर्मली, अब कितनी पावर होगी, थोड़ा बहुत हम पीछे देखेंगे ना घूम के किसने मारा भाई, और अगर वो ज़ोर से मारेगा तो हमें गुस्सा आएगा, वापस उसको चनपट कस देंगे ना ज़ोर से। वही चीज़ होती है कि वो जितनी एनर्जी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे बाहर निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा। तो पास में इलेक्ट्रॉन आया, इसके साथ इंटरेक्ट करी, तो उसी का जो कुछ एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी इसको दे दी, इस वजह से क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी जगह से। और डिस्प्लेस होने के बाद क्या जाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक बार इस इलेक्ट्रॉन एक बार गायब कर देते हैं यहाँ से, ध्यान रखना। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, ऊपर की सेल में चला जाएगा, यानी एक्साइटेड स्टेट। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इस इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर अपनी जगह रहता नहीं है, तो वो नॉर्मली फिर अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आता है और यहीं वापस आ जाता है। अब होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन अपनी गया ऊपर एक्साइटेड स्टेट में गया, तो वापस आएगा तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना, वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो आउटर सेल इस बेसिस में क्या होगी, एक्सरे तो बनेगी नहीं, नॉट प्रोडक्शन होगा एक्सरे का। और एक्सरे ओनली हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो एक्साइटेशन क्या होता है आप समझ गए होंगे, इसमें ओनली हीट का प्रोडक्शन होगा और इलेक्ट्रॉन वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। कोई दिक्कत है आपको किसी प्रकार की, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। आगे के जो 3 टॉपिक रहेंगे वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है गाइज। आगे के जो 3 वीडियो जो टॉपिक रहेंगे हमारे कौन कौन से रहेंगे आपको बताइए। एक्साइटेशन के बाद एनाइजेशन इन इनर सेल, आउटर सेल और ब्रह्मशाला एक्सरे, ठीक है ना। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आगे हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू गाइज।